हाजिर हूँ मास्टर इज अ डेटी एपिसोड 2 के साथ। सो पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि हमारा हीरो अपने काम पर आ गया था और उसे वहां पर उसी के स्कूल की स्कूल ब्यूटी मिली थी जिसका नाम लियो लिंगलिंग था। एंड दो लड़के हैं उसे लेकर जा रहे थे। सो हमारे हीरो को शायद से दाल में कुछ काला लग रहा है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम वही देखते हैं। हमारा हीरो उस लड़की को देखकर सोचता है, इसकी हालत देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पिए हुए हैं। एंड उसके बाद हमारा हीरो सोचता है, लियो लिंगलिंग बस हमारे स्कूल की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की ही नहीं है बल्कि वो मेरे साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट है, शायद से मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एंड हम देखते हैं उसके बाद जो वो दोनों आदमी हैं वो उस लड़की को उठाकर एक कमरे में ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जो वो उसका मैनेजर है वो उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ सुनाई भी दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझी या नहीं कुछ। एंड उसके बाद वो हमारे हीरो पर भड़क रहा होता है कि अगर तुम ऐसे ही काम करोगे ना तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस जॉब से जल्दी निकाल दिए जाओगे। एंड दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उनका पीछा किया तो शायद से मेरी जो नौकरी है वो जा सकती है। मम्मी पापा मुझे क्या करना चाहिए। एंड तभी अचानक हमारे हीरो को उस लिली की बातें याद आ जाती हैं। तुम्हारे जैसे लड़के मुझ जैसी लड़कियों के लायक कभी नहीं हो सकते, समझे। एंड उसके बाद हमारे हीरो की यहीं पर हट जाती है। एंड दूसरी तरफ हमारे हीरो का ऐसा लुक देखकर जो वो मैनेजर है वो बोलता है, हे क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आखिर तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया है। एंड उसके बाद हमारा हीरो बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मैं पछताऊंगा, चलो अब मेरे सामने से हटो बॉस। ओ भाई मतलब हमारे हीरो का ऐसा एटीट्यूड देखकर ना जो वो मैनेजर है उसकी फट जाती है। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक वीआईपी रूम दिखाया जाता है जहां अंदर से हमें आवाज आ रही है कि भाई साहब जिंदगी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, एक हाथ में दारू एक हाथ में बगल में लड़की और बस क्या ही चाहिए। एंड उसके बाद हम उस कमरे के अंदर का नजारा देखते हैं। भाई साहब वहां पर ना बहुत सारे लड़के होते हैं एंड जो वो उसकी फेलो स्टूडेंट है हमारे हीरो की यानी वो लड़की जिसका नाम लियो लिंगलिंग है वो उसी सोफे पर बैठा देते हैं। एंड उनमें से एक लड़का बोलता है, अब सही टाइम हो गया है ना बॉस। एंड उसके बाद जो वो दो आदमी थे जो उसे लेकर आए थे वो बोलते हैं अब हमें शुरू करना चाहिए है ना बॉस। एंड हम उस लड़की को देखते हैं जो कि भाई साहब टोटली नशे की हालत में थी। तुम्हें हर एक काम सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि तुम्हें बाद में ये सारी बातें रुआन शाह को बतानी पड़ेगी। शायद से दोस्तों ये रुआन शाह वो आदमी हो सकता है जिसने इन लोगों को भेजा हो। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सो उसके बाद जो आदमी दरवाजे के बगल में था हम क्या देखते हैं अगले मोमेंट में कि दरवाजा भाई साहब टूट जाता है। एंड जो वो आदमी है हमारा हीरो उसके ऊपर ही लात रखते हुए आता है। एंड हमारा हीरो मस्त बोलता है कि उस लड़की को छोड़ दो। एंड जो वो दूसरे आदमी थे ये देखकर हैरान थे, भाई साहब ये क्या हो रहा है। एंड उसके बाद जो वो आदमी है वो बोलते हैं भगवान ये क्या हो रहा है भगवान। एंड हमारा हीरो खुद ये सब देखकर शॉक्ड था कि आखिर मैंने सिर्फ एक ही लात मार के उस इतने मोटे दरवाजे को कैसे तोड़ दिया। भाई क्या बाल काटने और इस पब में एक बेटर का काम करके मुझ में इतनी ताकत आ गई है। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि एक आदमी हमारे हीरो को एक मुक्का मारने आता है लेकिन हमारा हीरो उसके पंच से बच जाता है। एंड हमारा हीरो सोच रहा होता है कि ओ भाई मैंने कितने आराम से देख लिया इसका पंच, मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरा आदमी हमारे हीरो को लात मार देता है। लेकिन हमारा हीरो सोचता है कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसकी जो लात है मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि हमारा हीरो दोनों लोगों में एक एक लात मार देता है, कतई ब्रूसली टाइप है ना। एंड वो सोच रहा होता है कि भगवान ने मुझ में जादू सेट कर दिया है, मैं शायद से कुछ भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद जो बगल में ना चिंगो टाइप का पिंक बालों वाला आदमी था ना उसमें भी हमारा हीरो एक पंच मारने वाला होता है। एंड वो एक पंच मार देता है। वो इतनी बुरी तरीके से मारता है भाई उसका एक दांत टूट के गिर जाता है। एंड अपनी ताकत देखकर ना हमारा हीरो खुद ही शौक था कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, कछु काला जादू तो नहीं है ना। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि कोई एक कांच की बोतल को फोड़ देता है। एंड वो बोलता है हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, अब मुझे असली खेल शुरू करने दो। एंड हम देखते हैं कि भाई साहब एक खतरनाक आदमी हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बोलता है जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तब तक मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह कैसे पीटूंगा। हाँ क्या तुम्हें पता भी है कि तुम शाह रुआन के आदमियों से पंगा ले रहे हो। एंड उसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कांच की बोतल लिए हुए हैं एंड मस्त सिगरेट भी पी रहा है। कतई गुस्से में बोलता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो बच्चे, कैसा रहेगा अगर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे तुम्हारे पेट को फाड़ के तुम्हारी आंतों को निकाल कर तुम्हारे चिल्लाने की आवाजें सुनूं। हाँ लेकिन अगले पल में हम देखते हैं कि भाई साहब उस आदमी का ना पोपट हो गया, पोपट। तुम लोग खुद ही देख सकते हो हमारे हीरो ने उसकी क्या हालत की, भाई उसकी तो छोड़ो उसकी सिगरेट की क्या हालत की खुद ही देखो तुम। एंड उसके बाद ये जो आदमी है ये बोलता है कि मुझे माफ कर दो बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उन सभी को एक रस्सी से बांध देता है। बोलता है अगली बार से जो लोग नशे की हालत में हैं उनका फायदा मत उठाया करो, समझे, ये सब काम इल्लीगल है। एंड उसके बाद हमारा हीरो उठता है एंड उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की अभी भी बेहोशी की हालत में है शायद से। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर
सीन बदलता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। एंड इस बिल्डिंग का नाम है, पता नहीं क्या नाम है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा हीरो है यांग ईयुन, वो यहीं रहता है। एंड उसके बाद हमें हमारे हीरो के कमरे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है वो उस लड़की को अपने बिस्तर पर लेटा चुका होता है। एंड वो वहीं पर खड़ा हुआ थोड़ा शर्माता हुआ सोच रहा होता है कि भाई कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक ऐसी लड़की को अपने कमरे में लाकर, वो भी इतनी आधी रात को, जो अभी नशे की हालत में है, दारू पिए हुए हैं। एंड उसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता कैसा होता होगा ये, क्योंकि मैं आज तक एक लड़की के साथ एक ही कमरे में नहीं सोया हूँ। मैंने तो आज तक बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के हाथ ही पकड़े हैं। यानी कि दोस्तों तुम लोग बोल सकते हो कि हमारा जो हीरो है ना वो कतई शरीफ लौंडा है। एंड दोस्तों हमारा हीरो ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर जो वो देवता है ना वो आ जाता है। वो बोलता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी तुम करना चाहते हो कर सकते हो, वो अभी नशे की हालत में है। सो हमारा हीरो बोलता है तुमने सही कहा, लेकिन एंड तभी दूसरे मोमेंट में वो शॉक्ड हो जाता है कि भाई तुम कहां से आ गए, तुम कोई भूत मूत हो क्या, कहीं से भी प्रकट हो जाते हो। सो हमारा देवता बोलता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें याद है तुम मुझे छोड़कर वहां से भाग गए थे, और इस लड़की को इन हालत देखकर लगता है कि तुम इस लड़की के साथ सोने के लिए वहां से भागे थे, है ना। एंड दोस्तों हमारा हीरो ना बहुत ज्यादा डर गया था, तभी वो अपने बिस्तर पर गिर जाता है। एंड तभी अचानक जो वो लड़की है वो उठ जाती है एंड हमारे हीरो को पकड़ लेती है। एंड भाई साहब कतई बहुत ज्यादा प्यार से देखने लगती है यार। सो हमारा हीरो बोलता है भाई इसने कितनी दारू पी रखी है मास्टर, यानी देवता इसे बोलता है मास्टर क्या कोई रास्ता है जिसकी मदद से इसकी बॉडी में जितना भी अल्कोहल है ना उसे हटा सकता हूँ, क्योंकि ये खुद अपने काबू में नहीं है, नशे की हालत में ना जाने ये क्या क्या कर देगी। सो हम देखते हैं कि जो वो देवता है ना वो थोड़ा रूठा हुआ होता है उससे, लेकिन फिर उसके बाद भी वो बोलता है तो तुमने इस लड़की की मदद करने का डिसाइड कर लिया है, हाँ चलो मैं जाने से पहले तुम्हारी इतनी मदद तो कर ही सकता हूँ। एक ऐसी टेक्निक है जिसे लोग हैंड्स ऑफ 13 मेरिडियंस बोलते हैं, और उसकी नॉलेज मैंने तुम्हें दे चुके हूँ, अब उस नॉलेज को खुद तुम बाहर लाने का ट्राई करो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो देवता है ना वापस अपने उस चिराग में चले जाते हैं। एंड उस चिराग में से उनकी आवाज आती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, इसलिए मुझे अब उठाना मत, समझे। सो हमारा हीरो बोलता है ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो अपने दिमाग कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हैंड्स ऑफ 13 मेरिडियंस की जो नॉलेज है वो कहाँ पर है। एंड दूसरी तरफ जो वो लड़की है ना वो हमारे हीरो को पकड़े हुए है, उसे छोड़ ही नहीं रही है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है उसे वो पावर मिल जाती है, यानी कि वो टेक्निक मिल जाती है। एंड उसके बाद जो हमारा हीरो है वो उस टेक्निक का यूज उस लड़की के ऊपर करने लगती है। इसकी वजह से वो लड़की ना कतई अजीब अजीब टाइप की आवाजें निकाल रही होती है। एंड तभी हम देखते हैं कि उनके बगल वाले कमरे का भी नजारा देखने को मिलता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की होती है। वो लड़का बोलता है तो कैसा रहा, अब तो तुम्हें लगता है ना कि मुझ में कितनी ज्यादा पावर है। तो वो लड़की बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो, तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। एंड शायद से तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्या बातें हो रही होंगी इनके बारे में। एक मिनट, तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम लोग बहुत ही ज्यादा सज्जन हो। लेकिन तभी अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि वो लोग, उन्हें अपने बगल वाले कमरे में से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती है उसी लड़की की, से वो लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं कि भाई क्या हो रहा है ये। एंड हम देखते हैं कि जो हमारा हीरो है वो उस लड़की के ऊपर उस टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आवाजें निकाल रही होती है। दूसरी तरफ ये दोनों ना कुछ और ही समझ रहे होते हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, क्या ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो लड़की इतनी आवाजें निकाल रही है। एंड भाई लोग हम देख ही सकते हैं कि जो वो आवाजें हैं वो पूरी बिल्डिंग में आ रही होती है, इतनी तेज चिल्ला रही है क्या ये। के कुछ ही पलों बाद हम उन्हीं दोनों लड़के लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़की उस लड़के को बहुत ज्यादा कूट रही है, बोल रही है कि तुम्हें तो बिल्कुल भी ताकत ही नहीं है, देखो उन्हें वो कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो वो लड़का बोलता है मुझे पता है, मुझे पता है। एंड दोस्तों इसी के साथ हो जाती है यहाँ पर सुबह, और हमें अगले दिन की बहुत ही सुबह सुबह दिखाया जाता है कि जो वो लड़की है ना वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। एंड वो थोड़ा हैरान होती है कि भाई उसके कपड़े जो है वो उतरे हुए हैं या पहने हुए हैं, मुझे नहीं पता। एंड वो बोलती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ, क्योंकि हमारा हीरो उसे नशे की हालत में अपने कमरे पर ले आया था। एंड दोस्तों तुम लोग उस लड़की को देखकर सोच समझ सकते हो कि शायद से हमारे हीरो ने उसके जो कपड़े हैं वो उतारे होंगे, शायद से। देखो मुझे नहीं पता कि उतारे या नहीं उतारे हैं, वो तुम लोगों को जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। ओके, सो अगर तुम लोगों को ये सीरीज